नमस्कार, स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल टीच टेक में। हम पढ़ रहे हैं यहाँ पर कक्षा 10वीं गणित हिंदी माध्यम का 3rd चैप्टर। बड़ा मज़ेदार चैप्टर है, ठीक है ना। और इस चैप्टर की पहली विधि है आलेख विधि। आलेख विधि से हम प्रश्न करने वाले हैं और इसकी पहली प्रश्नावली 3.1 का पहले क्वेश्चन का दूसरा पार्ट करने वाले आज। और मैं आपको बता दूं कि जो प्रश्न है ना, वर्ड प्रॉब्लम है। कई बच्चों को दिक्कत जाती है वर्ड प्रॉब्लम में कि भाई सर ये बात समझ में नहीं आती कि इससे समीकरण कैसे बनाए जाते हैं, फिर समीकरण बनाने के बाद में इसको हल भी करना है। सर बहुत बड़ा क्वेश्चन है, बहुत लेंदी क्वेश्चन है, हमें समीकरण ही बनाते नहीं आते। बड़ा सिंपल सा काम, दुनिया में इससे आसान कुछ हो ही नहीं सकता। देखना कैसे, आप कोई भी प्रश्न पढ़ेंगे ना तो आपको दो चीज़ें मिलेगी, एक पहला कथन मिलेगा और दूसरा कथन मिलेगा। दो कथन तो मिलेंगे ही मिलेंगे, चाहे कोई भी क्वेश्चन पढ़ लो आप। और आखिरी में या पहले शुरू में भी कई बार पूछा जाता है, दो चीजें आपसे पूछी जाएगी। प्रश्न की शुरुआत यही से करना है। कहाँ से करना है? यहाँ से करना है। जो चीज पूछी है उसको पहले पता कर लो, भैया क्या पूछ रहे हो आप, और जो पूछ रहे हैं ना उसी को मान लो। एक को x मान लो और एक को y मान लो, बस खत्म काम। यही से स्टार्ट करो प्रश्न को। और ज़्यादा माथापच्ची फालतू की अनर्गल चीज़ें लिखना ही नहीं है आपको प्रश्न में, जितनी जरूरी है उतनी लिखो, ठीक है। कई बच्चे क्या है, ये कहानी लिखते हैं, यहाँ पर बड़ी बड़ी सी कहानियाँ लिखते हैं, और कहानी लिखने का मतलब ही कुछ नहीं है। बस सिंपल काम करो जैसा मैं यहाँ पर बता रहा हूँ। मैं यहाँ पर पहले प्रश्न को पढ़ रहा हूँ। 5 पेंसिल तथा 7 कलमों का मूल्य 50 रुपये है। अच्छा, 5 पेंसिल और 7 कलम, कलम मतलब पेन ही मान लो आप, तो इनका मूल्य कितना है? 50 रुपये है। एक कथन मिल गया ना, क्लियर समझ में आ रहा ना कि एक बात हो गई यहां पर कंप्लीट। अब 7 पेंसिल और 5 कलमों का मूल्य 46 रुपये है, ये दूसरी बात हो गई। अब क्या बोला है यहां पर? एक पेंसिल का मूल्य तथा एक कलम का मूल्य ज्ञात कीजिए। पता चल गया ना कि दो चीजें पूछी है आपसे, तो बड़ा सिंपल सा काम है। यही से प्रश्न की शुरुआत करो। क्या पूछा है? एक पेंसिल और एक कलम का मूल्य बताओ। तो माना, यही से मान लो ना भाई, माना एक पेंसिल का जो मूल्य है, का मूल्य कितना है? जो चीज, अरे ज़्यादा यही से उठाओ ना कथन को, प्रश्न से ही उठाओ। एक पेंसिल का मूल्य कितना है? बराबर से ₹1 है, तथा एक कलम का मूल्य कितना है? बराबर से y रुपये है। ऐसा लिख दिया हमने। दुनिया का सबसे आसान प्रश्न। अरे यही से जो चीज़ पूछी है उसको x और y मान लिया। हमें मालूम है कि गणित में जो चीज़ नहीं मालूम होती है उसको मान लिया जाता है। आप मेरे को एक बात बताओ कि पहला कथन जो रहेगा उससे पहला समीकरण बनेगा, दूसरे कथन से दूसरा समीकरण बनेगा। कैसे बनेगा ये देख लो आप। मैं पहले पहला कथन पढ़ता हूँ, देखना बड़ा सिंपल सा काम। आप दुकान पर गए, आपने क्या किया? दुकान वाले से बोला कि भाई साहब मुझे पेंसिल दे दो, और क्या दे दो? कलम दे दो। कुछ पेंसिल दे दो, कुछ कलम दे दो। 5 पेंसिल और 7 कलम। आपने बोला दुकानदार से कि 5 पेंसिल दे दो और 7 कलम दे दो। तो दुकानदार ने बोला कि भाई साहब इसका जो मूल्य हुआ 50 रुपये हुआ। कैलकुलेटर में उसने किया दुकानदार ने और बोल दिया कि 50 रुपये दे दो। आपने 50 रुपये दे दिए और घर चले गए। मुझे एक बात बताइए कि कैलकुलेटर में उसने कैसी गणना की होगी? थोड़ा सा आप सोचिए ना। आप अपने ऊपर से सोचोगे तो मेरे से टफ है ही नहीं। इसकी गणना कैसे की होगी? तो बड़ा सिंपल सा काम है ना। दुकानदार ने सोचा होगा, देखा होगा कि एक पेंसिल का मूल्य कितना है? 100 रुपये। कितना है? 100 रुपये। तो 5 पेंसिल का मूल्य कितना होगा? 5x। अरे एक पेंसिल का मूल्य अगर 2 रुपये है तो 5 पेंसिल का मूल्य क्या हो जाएगा? 5 गुणित 2, 5 दूनी 10। ये तो बात जानते हैं ना हम। तो हमने तो मान लिया ना कि एक पेंसिल का मूल्य 100 रुपये है, तो 1 से गुणित जितने लिए उतना। और कलम का मूल्य, एक कलम का मूल्य y रुपये है, तो 7 कलम खरीदेंगे तो 7y हो जाएगा, और दोनों को उसने जोड़ दिया होगा।
तो 50 रुपये आ गया। आया समझ में? ये ऐसा आ गया। तो आपको पूरी लंबी कहानी नहीं लिखना है, प्रथम शर्तानुसार, बस प्रथम शर्तानुसार, प्रथम शर्तानुसार। पहली शर्त क्या है? 5x धन 7y और बराबर से कितना हो गया? 50। बस ऐसा साफ सुथरा लिखना है। नहीं तो आप लिखोगे चूंकि एक कलम का मूल्य, एक पेंसिल का मूल्य 100 रुपये तथा तब 5 पेंसिल का मूल्य 5x होगा, इसी प्रकार एक कलम का मूल्य y रुपये तो 7 कलम का मूल्य 7y होगा, दोनों को का योगफल 50 है, प्रश्न में दिया गया है इसलिए ऐसा होगा। अरे ऐसी कहानी लेके टाइम बर्बाद थोड़ी करना है अपने को, बिल्कुल सिंपल लिखो, ठीक है। कई बच्चे लिखते हैं ऐसी कहानी जो कि गलत तरीका है। अब सुनिए, इसको मैं समीकरण 1 दे देता हूँ। समीकरण 1 देने की भी जरूरत नहीं है। आपको मालूम है कि आपको क्या करना है, एक टेबल बनाना है। ये जो बराबरी का चिन्ह है ना, इधर केवल x रहना चाहिए या तो y होना चाहिए, बाकी सबको उधर शिफ्ट करो। मैं क्या करता हूँ, ये 5x को उधर कर देता हूँ शिफ्ट, तो 7 या तो 7y को उधर कर देता हूँ, तो 5x बराबर से 50 ऋण 7y। अब ये जो 5x के साथ में उसका भी तिर्यक गुना करता हूँ, तो x बराबर से कितना हो जाएगा? 50 ऋण 7y बटे 5, इतना आ गया। अब बनाएंगे एक टेबल। क्या बनाएंगे? एक टेबल, ठीक है। इसको थोड़ा सा मैं ऊपर शिफ्ट कर दूँ, क्यों? क्योंकि हमें जगह की ज़रूरत पड़ेगी। हम क्या बनाते हैं? एक टेबल। टेबल बनाने का तरीका मैंने बताया ही है आपको, सबको आता ही है टेबल बनाने का तरीका, ठीक है। कैसा होता है भाई? सिंपल सा ऐसा एक टेबल बनाना है, ठीक, और उसको 2 पार्ट में डिवाइड करना है। एक पार्ट ये हो गया, और ऐसे में भी 4 पार्ट बनाना है, ऐसे में भी 4 पार्ट, 1 2 3 4। एक में x लिखना है और एक में y लिखना है, ठीक। अब देखिए, ऐसा ही आपको और एक टेबल की ज़रूरत पड़ेगी, तो वो मैं अभी से कॉपी पेस्ट कर लेता हूँ इधर। आपको ज़रूरत पड़ेगी और एक टेबल की, तो मैंने पहले से यहाँ पर लिख के रख दिया, बना के रख दिया, ठीक है। अब सुनिए ज़रा, ये मैं इसको रख लेता हूँ। इसमें आपको क्या करना है? y के मान रखते चलना है और x के मान निकालते चलना है, ठीक है। मैं क्या करता हूँ? y का मान रख देता हूँ, y का मान 0 रख देता हूँ, तो x का मान कितना होगा बताओ? 50 ऋण 7 गुणित 0 बटे 5। तो x बराबर से कितना हो जाएगा? 50 ऋण 7 0 0 बटे 5 और 50 बटे 5 और डिवाइडेड बाय 5, तो ये क्या हो जाएगा? 10, है ना। तो अगर हमने x की y का मान 0 रखा तो x का मान कितना आ गया? 10। तो y का मान 0, तो x का मान कितना आ गया? 10। अब ऐसे ही और मान निकालना है हमें, तो y का मान अगर मान लिया जाए कि कितना रखूँ? 7 दूनी 14, मतलब 3 रख के देखता हूँ मैं, है ना। तो 50 ऋण y बराबर से कितना रख रहे? 3 रख रहे, 3। तो क्या हो जाएगा? x बराबर से 50 ऋण 7 × 3 डिवाइडेड बाय 3 डिवाइडेड बाय 5, है ना, डिवाइडेड बाय 5। अब देखिए 50 ऋण 21 डिवाइडेड बाय 5, तो कितना हो जाएगा भाई? इसमें से इसको माइनस करके तो 9 3 2 29 बटे 5 कितना हो जाएगा? 50 25 50 25 और 5 8 40, 5.8, है ना। 5 से डिवाइड करेंगे तो 5.8। जब y का मान 3 रखा तो 5.8 आ गया, 3 रखा तो 5.8, ठीक। अब मैंने बोला था कि दशमलव में नहीं आना चाहिए, तो कोई दिक्कत नहीं है, अगर नहीं तो फिर ज़्यादा मेहनत करनी पड़ेगी हमें। अब दशमलव में ही आ रहा तो चलेगा, 1 डिजिट तक, लेकिन 1 अंक तक आना चाहिए दशमलव में। अब देखना, मैं y का मान 5 रखता हूँ तो कितना हो जाएगा? 50 ऋण 7 गुणित 5 और बटे 5, तो कितना हो जाएगा? 50 ऋण 35 बटे 5। तो 50 में से 35 घटाया तो कितना हो गया? 15 बटे 5, तो ये हो जाएगा 3 बार कैंसिल। मतलब y का मान 5 रखा हमने, तो x का मान कितना आ गया? 3 आ गया।
तो ऐसा हमारे पास में आ चुका है। ठीक है, चलिए, मतलब एक टेबल हमारा बन चुका है। अब द्वितीय शर्तानुसार, अब दूसरी शर्त क्या थी भाई, 7 पेंसिल, अरे एक पेंसिल का मूल्य 100 रुपये, तो 7 पेंसिल का मूल्य कितना होगा, 7 100 हो जाएगा। 5 कलम, एक कलम का मूल्य y रुपये, तो 5 कलम का मूल्य कितना हो जाएगा, 5y हो जाएगा। और दोनों को जोड़ेंगे, दोनों को प्लस करेंगे तो कितना हो जाएगा, 46 हो जाएगा। ये बन गया द्वितीय शर्तानुसार, दूसरा समीकरण बन गया। तो मतलब हम बोल सकते हैं कि द्वितीय शर्तानुसार, द्वितीय शर्तानुसार, है ना, आसान काम है बिल्कुल ना, शर्तानुसार। दूसरी शर्त क्या बोली है, 7x धन 5y बराबर से 46। मैं क्या करता हूं, किसी एक को उधर कर देता हूं, या तो x वाले पद को या तो y वाले पद को, तो मैं x वाले पद को उधर कर देता हूं। तो 5y बराबर से कितना हो जाएगा, 46 ऋण 7x, तो y बराबर से कितना हो जाएगा, 46 ऋण 7x बटे 5, इतना हो गया। ठीक है, ये आ गया, y का मान आ चुका है। ठीक, अब y का मान क्या करो, कहीं पर भी प्रतिस्थापित कर दो, मतलब y का मान, इसके मान निकालना पड़ेगा हमें। x के मान कुछ कुछ रखते जाओ तो y के मान आते जाएंगे। मान लिया जाए कि x का मान मैं रख देता हूँ 0, तो y का मान कितना हो जाएगा बताओ, 46 ऋण 7 गुणित 0 बटे 5। चलो बताओ, 46 ऋण 7 गुणित 0 क्या होगा, 0, और 0 को वो घटाएंगे तो उतना ही आएगा। तो 5 नम 45 और 5 दूनी 10। अगर हम इसको विभाजित करेंगे इससे तो 9.2 आ रहा। x का मान 0 रखा तो y का मान कितना आ गया, 9.2। अब और बदल के देखो, x का मान क्या रख दिया जाए, 2 रख दिया जाए, हाँ 2 रख दिया जाए या 3 रख दिया जाए, 3 रख देता हूँ मैं, x का मान 3 रख दिया तो कितना हो जाएगा, 46 ऋण 7 गुणित 3 बटे 5, तो ये हो जाएगा 46 और ऋण 21 बटे 5, तो ये हो जाएगा 25 बटे 5, और 5 का 5 55 25। x का मान 3 रखेंगे तो y का मान कितना आ जाएगा, 5। x का मान 3 रखेंगे तो y का मान 5 आ गया। अब और x का मान कुछ रख के देखो, x का मान 5 रख के देखता हूं, कुछ भी रखो आपकी मर्जी से। मत यहां पर याद रखना कि जो मान आ रहा है ना वो 12 से ज्यादा ना आए, ताकि ग्राफ पेपर पर दिखाना आसान हो जाए। 5 रखा मैंने तो 46 ऋण 7 गुणित 5 बटे 5, तो ये हो जाएगा 46 ऋण 7 5 35 बटे 5, तो कितना हो जाएगा, 5 में से 6 में से 5 को घटाया तो 1, और ये कितना हो गया 1। ठीक है, तो बटे 5, तो 5 दूनी 10 और 5 दूनी 10, 2.2 आ गया। तो x का मान 5 रखा तो y का मान 2.5 आ गया। आ गई बात समझ में? ठीक है, मतलब हमारे पास में ये टेबल बन चुका है और अपना काम भी हो चुका है। अब हमें काम क्या करना है, ग्राफ पर इसको प्रदर्शित करना है। चलो ग्राफ पर प्रदर्शित करते हम, है ना, ग्राफ पर इसको प्रदर्शित करना है। इसका तरीका तो आपको मालूम ही है अच्छे से, जो काम हमने पिछले प्रश्नों में किए वही काम करना है। फिर से और एक बार समझ लो, बड़ा सिंपल सा काम है। एक ऊर्ध्वाधर लाइन खींचो, चलो खींच दी भाई, ठीक है, एक ऊर्ध्वाधर लाइन हमने खींच दी। एक क्षैतिज लाइन खींचो, ये खींच दी क्षैतिज लाइन। दोनों डार्क लाइन के ऊपर ही खींचना है आपको, हाँ ठीक है। दोनों जहां पर प्रतिच्छेद कर रहे हैं उसका नाम शून्य रहेगा, मूल बिंदु बोला जाता है, वो से इसको प्रदर्शित किया जाता है। इधर x होता है और इधर x डैश होता है, ये बात याद रहे। इधर y होता है और इधर y डैश होता है। जिधर डैश रहेगा उधर ऋणात्मक, इधर भी ऋणात्मक, इधर भी ऋणात्मक। अब क्या करेंगे, 1 2 3 4 5 6 7 8,
-1, -2, -3, -4, -5, -6। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। सबसे बड़ी वैल्यू कितनी है? 9.2 है y में, तो ग्राफ पर दिखा सकते हैं अपन, कोई दिक्कत नहीं है। -1, -2, -3, -4, -5, -6, -7, -8 ऐसा हमने कर दिया। गिनती लिखने की जरूरत नहीं है आपको। यहाँ पर एक एक करके बात करेंगे कि x का मान 10 तो y का मान 0। x का मान 10 का 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, ये यहाँ पर है 10, थोड़ा सा आगे बढ़ गया। और y का मान कितना है? 0 है। तो मतलब एक बिंदु तो ये यहीं पर आ गया, 10,0। ठीक है। x का मान 5.8 तो y का मान 3। x का मान 5.8, 1 2 3 4 5, 5.8 है ना, तो 5 के बाद में जो पतली लाइन है ना उसको 8 गिन लो, 1 2 3 4 ऐसा 8 गिन ले, तो यहाँ पर आ गया। और कितना हो गया? x का मान 5.8 और y का मान 3, तो ये यहाँ पर आ जाएगा, ये यहाँ पर 1 2 3 दोनों को मिला दिया हमने, तो इतना आ गया एक समय। अच्छा, अब क्या करो, दोनों को मिलाते हुए ये क्या है? 5.8, 5.8, 3। आप क्या करो, दोनों को मिलाते हुए एक सीधी रेखा खींच दो। दोनों को मिलाते हुए एक सरल रेखा स्केल की सहायता से खींच दी। इसको आप इधर तक भी बढ़ा लो, और बढ़ा लो भाई, आगे बढ़ा दिया। अब सुनिए जरा, तीसरा जो पॉइंट है ना वो इसी लाइन पर आना चाहिए। एक समय 3 और y में 5, एक समय 1 2 3 और y में 5, 1 2 3 4 5, और दोनों को मिलाएंगे तो वो बिल्कुल एग्जैक्ट उस बिंदु पर आना चाहिए। तो ये क्या हो गया? 3,5, 3,5। ठीक, ये हो गया। अब देखिए दूसरी लाइन। अच्छा, पहली रेखा का समीकरण क्या था? 5x धन 7y, 7y बराबर से 50। दूसरा समीकरण क्या है? x बराबर से 2, तो y का मान कितना हो गया? 9.2। x का मान 2 तो y का मान 9.2। 1 2 3 4 5 6 7 8 9, 9.2। x का मान 2 तो y का मान 9.2, ये यहाँ पर 2 और 9.2। x का मान 3 और y का मान 5। x का मान 3 और y का मान 5 तो पहले से ही हमने दिखा के रखा है यहाँ पर, है ना। दोनों को मिला दो, दोनों को मिला देते हम। दोनों को मिलाएंगे तो क्या हो जाएगा भाई? ये वाले बिंदु को और इस बिंदु को मिलाना है हमें। दोनों को मिला देंगे, दोनों को मिला देते ऐसे। ठीक, बिल्कुल एग्जैक्ट मिलाना है ऐसा। अब तीसरा बिंदु जो इसी लाइन पर आना चाहिए, 5 और 2.5। एक समय 5, 1 2 3 4 5, एक समय 5 और y में 2.5, ये गड़बड़ हो गई। ये गलत हो गया है, फिर से कर रहे हैं इसको। अब दूसरी लाइन देखते हैं हम, यहां से फिर से करना है ना। अब दूसरी लाइन देखते हैं, तो x में 0 और y में 9.2। तो x में 0 कहाँ पर है भाई? x में 0 यहाँ पर है, और y में 9.2। 1 2 3 4 5 6 7 8 9, और 9 के बाद 0.2, मतलब 9 से ऊपर छोटी छोटी जो 2 लाइन है वहां तक लेना है। तो ये क्या हो जाएगा? 0 9.2, 9.2, इतना आ गया। दूसरा क्या? 3 और 5,
x में 3 और y में 5 तो यहीं पर आ जाएगा, और दोनों को मिलाते हुए एक सरल रेखा आपको खींचना है। तो देखिए दोनों को मिलाते हुए हम एक सरल रेखा ऐसे खींच देते हैं, इसको भी हम आगे की ओर ऐसा बढ़ा देते हैं। ये हो गया। x में 5 और y में 2.5, 1 2 3 4 5 और 2.5 कहाँ पर आ रहा है? ये यहाँ पर है ना, ये यहाँ पर, कहाँ पर? ये यहाँ पर बिंदु आया, तो इसका नाम हो जाएगा 5,2.5 बस। और इस समीकरण का नाम कितना है? तो समीकरण का नाम है 7x धन 5y, 7x धन 5y बराबर से 42, कितना था? 46 था, 46, ये हो गया। अब इसका आंसर कितना होगा? तो आंसर देखते हैं हम। इसका आंसर हो जाएगा अतः x का मान कितना है? तो यहाँ से x अक्ष पर लंब डालो, यहाँ से ऐसा x अक्ष पर लंब डालो और यहाँ से y अक्ष पर लंब डालो। तो x का मान कितना हो गया? 3 और y का मान कितना हो गया? 5। मतलब x और y किसको माना था हमने? x और y किसको माना था बताइए? x और y माना था हमने पेंसिल का मूल्य और पेन कलम का मूल्य। तो मतलब हम यहाँ पर बोल सकते कि अतः ये वाली बातें हम यहाँ पर बोल सकते हैं कि पेन का मूल्य कितना है और कलम का मूल्य कितना है। तो इसको मैं यहाँ पर ले आता हूँ, ठीक है, ये आ गया ऐसा। तो हम यहाँ पर लिखेंगे अतः, इसको हटा देता हूँ मैं, है ना, अतः एक पेंसिल का मूल्य कितना है और एक कलम का मूल्य। एक पेंसिल का मूल्य कितना है भाई? 1 से माना था हमने। एक पेंसिल का मूल्य ₹3, कितना है? ₹3। और कलम का मूल्य कितना है? ₹5 है। यही हमसे पूछा गया था, ठीक है। तो आप नोट कर लीजिए और नोट करने के बाद में इसकी एक बार प्रैक्टिस जरूर कर लेना, ठीक है ना। मिलते हैं हम इसी प्रकार के अगले क्वेश्चन में, ठीक है, अगले वीडियो के साथ में। थैंक यू ऑल दी।